नमस्कार, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉलेज बिट्स में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स गेट द गीज। भारत में जो पहली बैंक बनी वो थी 1770 में बनी थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 और बैंक्स बनाई जिनका नाम था, लेट मी राइट इट हियर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ, ये दिख रहा है, बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बनी 1806 में, बॉम्बे बनी 1840 में, मद्रास बनी 1843 में। हालांकि बैंक ऑफ बंगाल का नाम 1806 से 1809 में बदल के बैंक ऑफ कलकत्ता रख दिया गया। लेटर ऑन 1921 में ये तीनों बैंक मर्ज कर दी गई और इनका नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत गवर्नमेंट को जो सर्विसेज आज आरबीआई देती है वही सर्विसेज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करती थी। इनके बीच में और भी बैंक्स बनी, जैसे एक बैंक बनी 1865 में जिसका नाम है, आपको पता है, इलाहाबाद बैंक। इस बैंक की खासियत यह है कि यह भारत में सबसे पुरानी बैंक है जो सेम नेम के साथ आज भी ऑपरेट कर रही है। राइट, अभी इसे इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया। राइट, 1865 के बाद 1881 में बनी अवध कॉमर्शियल बैंक। इस बैंक की खासियत है, ये पहली बैंक थी जिसमें शेयर होल्डर्स थे। पहली बैंक थी जिसमें लोगों के पास स्टॉक्स थे। इसके बाद 1894 में एक बैंक बनी थी जिसे हम आज पीएनबी के नाम से जानते हैं। पीएनबी की खासियत यह थी कि ये पहली बैंक थी जो पूरी तरीके से भारतीय थी। इसमें जो भी शेयर था वो फॉरेन नहीं था, कंप्लीटली इंडियन था। तो पहली कंप्लीट इंडियन बैंक है पीएनबी, और पहली भारतीय बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि वो ज्यादा दिन चली नहीं। तो आज हमारे पास, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर इंपीरियल बैंक के बारे में। 1921 में जब 3 बैंक्स आपस में मर्ज कर दी गई, जो बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाइनटीन 1955 में इसी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण किया और इसका नाम पड़ा एसबीआई। आज हम इसी बैंक को एसबीआई के नाम से जानते हैं। बाद में एसबीआई के 7 एसोसिएट बैंक्स थे। 7 एसोसिएट बैंक्स मतलब उसके साथ काम करने वाले उसके एसोसिएट, राइट। उन बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इन 7 बैंक को एक एक करके, पहले सौराष्ट्र को, फिर इंदौर को और बाकी 5 को एक साथ एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये सारी बैंक आपस में एक ही मार्केट के लिए कंपीट कर रही थी, जिससे इनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रहा था। लेट मी एक्सप्लेन इट हाउ। एसबीआई है, इसके 7 एसोसिएट्स हैं,
इन सब को सेम पर्सन से डिपॉजिट चाहिए, सो दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम डिपॉजिट। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही थी, तो आरबीआई ने इन सबको आपस में मर्ज कर दिया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में मर्ज कर दी गई। सो आज जो हमारी एसबीआई है उसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में 3 मींस बैंक ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं। जो आज हमारी एसबीआई वो क्या है, इंपीरियल बैंक है। जो इंपीरियल बैंक थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया प्लस 7 एसोसिएट्स प्लस भारतीय महिला बैंक। इतनी बैंक्स को मिला के बनती है एसबीआई। अगर हम इंडिया में देखें ऑन द बेसिस ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय एनी बैंक, तो एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है। अगर हम देखें कि कौन सी बैंक है जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस है भारत में, तो सबसे बड़ी बैंक एसबीआई ही है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। ये हुई बैंक की हिस्ट्री इंडियन। कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड आरबीआई एंड ऑल। थैंक यू।